रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। पायल रसोई में खाना बना रही होती है, तभी उसकी सास कमला आती है। बहू, आज तो तेरी शादी की सालगिरह है, आज कुछ अच्छा खाना बना दे। माँ जी, मैं तो आज सब कुछ उनकी पसंद का बनाने जा रही हूँ। हाँ, आज कुछ ऐसा बना कि अरुण तेरे हाथ का खाना खा के फैन हो जाए। मुझे पता है कि तुम दोनों के मनमुटाव चल रहे हैं और आज तो 1 साल हो गया है तुम दोनों की शादी को। माँ जी, मन मुटाव चल रहा है, लेकिन अरुण जी दिल के बहुत साफ है। उनका गुस्सा नाराजगी तो बस ऊपर से ही है, वरना वो तो मॉम है मॉम। आज नहीं तो कल उनके दिल में अपने लिए जगह बना ही लूंगी मैं। हाँ बहू, ये सब मेरी ही वजह से हो रहा है। मैंने ही अरुण को बोला था कि वो तुझसे शादी कर ले, लेकिन मुझे लगा कि कुछ दिनों बाद वो तुझे अपना लेगा, लेकिन मुझे क्या पता था वो दूर दूर रहने लगेगा। माँ जी, आप परेशान क्यों हो रही हो? आपकी बहू है ना, मैं सब ठीक कर दूंगी। हाँ बहू, तुझ पर ही तो मुझे पूरा भरोसा है कि तू सब ठीक कर देगी। माँ जी, आप मुझे बातों में लगा रही हो। अरे अभी तो आपने बोला कि मुझे अच्छा अच्छा खाना बनाना है, और अब आप बातों में लगा रही हो। अरे अगर ऐसे बातों में लगी रही ना तो मैं खाना कब बनाऊंगी? पायल अपनी सालगिरह की तैयारी कर रही होती है और बहुत ज्यादा खुश होती है। सब तैयारियां हो जाती है और वो अपने पति के आने का इंतजार कर रही होती है। कुछ ही देर बाद पायल का पति अरुण एक संजना नाम की लड़की के साथ आता है। अरुण के साथ एक लड़की को देखकर कमला और पायल दोनों हैरान हो जाते हैं। अरुण, ये लड़की कौन है और तेरे साथ हमारे घर में क्यों आई है? तूने क्या अपनी सालगिरह में से बुलाया है? तेरे और दोस्त भी आने वाले हैं क्या? बताया भी नहीं कि तेरी दोस्त आने वाली है। माँ, ये मेरी दोस्त नहीं है, ये तो संजना है, इससे मैं बहुत प्यार करता हूँ। माँ का प्यार याद आया या नहीं? एक और थप्पड़ मारूं तभी याद आएगा। माँ, मुझे पता है कि आपको संजना को देखकर अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन अब मैं क्या करूँ माँ, मैं संजना से बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। और तो और मैं आप लोगों से ये बात अब ज्यादा नहीं छुपा सकता था, इसलिए मैं आज बता रहा हूँ कि मैं संजना से बहुत प्यार करता हूँ। अरुण, संजना आपका प्यार है तो आप भी तो मेरा प्यार हो ना। आपने मेरे बारे में सोचा नहीं। मैं तुमसे माफी मांगता हूँ, लेकिन अब तुम्हें सब पता है, फैसला तुम्हारे हाथ में है कि अब तुम्हें क्या करना है। इसी घर में रहना है तो रह सकती हो, और वापस अपने मायके जाना है तो वहाँ भी जा सकती हो। कमला, पायल दोनों को बहुत ज्यादा बुरा लगता है और दोनों उदास होते हुए अपने कमरे में चले जाते हैं। लेकिन पायल हार मानने वालों में से नहीं थी। वो अब संजना को सबक सिखाने की सोचती है। और अगले दिन जब पायल रसोई में खाना बना रही थी तो संजना रसोई में कदम रखने जा रही थी। तभी पायल संजना को रसोई से बाहर धक्का देती है। तुम पागल हो गई हो क्या? इतनी जोर से धक्का कौन देता है? तुम्हारी वजह से मैं गिर गई। तो क्या हुआ, जमीन पर गिरी हो ना तुम, नजरों में तो पहले से ही गिर चुकी हो। तुम ज्यादा बकवास मत करो। जितना उछल रही हो ना तुम, उतनी ही जोर से जमीन पर गिरोगी। आई बात समझ में? मुझे अभी तुम अच्छे से जानती नहीं हो। कोई बात नहीं, अब तो तुम इस घर में एक बाहर वाली की तरह रहोगी ना। हटो मेरे रास्ते से, मुझे रसोई में जाना है, भूख लग रही है। ओ डियर बाहर वाली, तुमने मेरे पति को अपने कब्जे में तो कर लिया, लेकिन मेरी रसोई को अपने कब्जे में नहीं कर सकती हो। ये मेरी रसोई है और मैं अपनी रसोई में किसी भी ऐरे गैरे को नहीं आने दूंगी। तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मुझे ऐरा गैरा बोल रही हो? पता है ना, अरुण प्यार करता है मुझसे। अरुण जी को तो वही चीजें पसंद होती है जिसे कोई मुंह ना लगाए। खैर, मुझे तुमसे बहस करने में जरा भी दिलचस्पी नहीं है। ये रसोई मेरी है और तुम नहीं आ सकती, लेकिन फिर भी तुमने रसोई में आने की कोशिश की तो मैं तुम्हें घर से ही बाहर निकलवा दूंगी, क्योंकि घर तो अब भी माँ जी का ही है ना। पायल की बात सुनकर संजना बिना कुछ बोले वहाँ से चली जाती है। संजना अब अपनी अलग रसोई में ही खाना बनाने लग गई थी। खाना बनाने के बाद अरुण और संजना दोनों खाना खाने बैठते हैं, लेकिन संजना ने बहुत ही बकवास खाना बनाया था, जिसे अरुण थूकते हुए कहता है, ये क्या है? इसे कोई खाना कहता है? अरे इसे तो कुत्ते भी ना सूंघे। मुझे बस यही सब बनाना आता है। खाना है तो खाओ, वरना भूखे रहो। संजना बहुत ही गंदा खाना बनाती है जो अरुण को जरा भी पसंद नहीं आता और वो बिना खाना खाए ही चला जाता है। ऐसे ही दिन निकल जाते हैं। कुछ दिनों बाद पायल अपनी अलग रसोई में मटर पनीर, सोया चाप, बासमती चावल और भी बहुत बढ़िया खाना बनाती है। वहीं दूसरी तरफ संजना बस उबली हुई दाल और जली रोटी लेकर बैठी होती है। एक तरफ संजना अरुण बैठे होते हैं तो दूसरी तरफ पायल और उसकी सास बैठे थे। बहू, सच में तेरे हाथ के खाने में जो स्वाद है ना, वो किसी बड़े होटल के महाराज के हाथों में भी नहीं होगा। तू तो सादे से खाने में भी जान डाल देती है। ये मटर पनीर तो इतनी ज्यादा अच्छी लग रही है, सच में मजा आ गया। माँ जी, मैंने खीर बनाई है, वो लाती हूँ आपके लिए।
वो आपको और भी ज्यादा पसंद आएगी। अरे बहू, तू क्यों पूछ रही है? जाना लेकर आखिर, मुझे तो बहुत पसंद है। ठीक है माँ जी, अभी लेकर आती हूँ। संजना, अब तुमसे अच्छा खाना बनाया नहीं जा रहा है। अरे इतने दिन हो गए, कम से कम अब तो कुछ अच्छा सा खाना बना दिया करो यार, सीख लो यार। रोज रोज यही जला हुआ खाना खाना पड़ता है तुम्हारी वजह से। तुम ना अपनी माँ और घरवाली के आगे ज्यादा बोलो मत। जो मिल रहा है वो चुपचाप खा लो, वरना ये भी नहीं मिलेगा खाने को। एक तो तुम्हारी घरवाली की वजह से मुझे अलग रसोई में खाना बनाना पड़ता है। पायल, थोड़ी सी खीर मुझे भी मिलेगी? तुझे क्यों खीर चाहिए? जिसे तू प्यार करता है वो तो तेरा प्यार से ही पेट भर देगी ना। खीर खाने की क्या जरूरत है? वैसे भी बहू के हाथ का खाना तुझे कहाँ ही रास आएगा। संजना बस करो यार, तुम्हारे कारण ना मैं कुछ भी अच्छा नहीं खा पा रहा हूँ। और तो और तुम खुद शर्म करके कुछ भी अच्छा बनाना सीख भी नहीं रही हो। तुम्हें इतना ही बुरा लग रहा है ना, तो जाओ अपनी घरवाली के खाने की प्लेट को चाटो। यहाँ मत कुछ बोलो, क्योंकि मैं तुम्हारे पास नहीं आई थी, बल्कि तुम ही मेरे पीछे पीछे आए थे। अब बाहर वाली अपनी अलग रसोई में अलग खाना बनाएगी। चल बहू, हम दोनों कमरे में ही खाते हैं। यहाँ तो दोनों हमारे खाने पे नजर मारते हैं। कमला और पायल वहाँ से चले जाते हैं और जब से अलग अलग रसोई हुई थी तब से ही अरुण और संजना में लड़ाई हो रही थी। दिन निकल रहे थे और उनकी लड़ाइयाँ बढ़ती जा रही थी। कुछ दिनों बाद पायल रसोई में एक सचिन नाम के लड़के के साथ खड़ी होकर खाना बना रही थी और बातें कर रही थी। ये सब अरुण देखता है और अपनी माँ को बुलाने लगता है। माँ, ये सब क्या चल रहा है? और हमारे घर की रसोई में ये लड़का कौन है? और ये पायल के साथ हंस हंस के बात कर रहा है, और आपने पायल को कुछ सुनाया भी नहीं। अरे सुनना ही क्यों है? माँ जी की मर्जी से तो मैं यहाँ आया हूँ। क्यों माँ जी? अबे ओ, मैं अपनी माँ से बात कर रहा हूँ, तुम बीच में ना बोलो मत, समझे? गलत क्या बोल रहा है? तेरी घरवाली और बाहर वाली की अब तक रसोई ही अलग हुई है, लेकिन अब मैं सोच रही हूँ तेरी घरवाली की दोबारा शादी करवा दूँ। माँ, आप ये क्या बोले जा रही हो? पायल मेरी पत्नी है और आप मेरी पत्नी की दूसरी शादी की सोच रही हो। अरे कैसे कर सकती हो आप यार? अरे पायल तो इस बात के लिए कभी नहीं मानेगी। क्यों, मैं क्यों ना मानूं? अब माँ जी मेरी माँ भी तो है और उन्होंने इतना अच्छा लड़का देखा है मेरे लिए। मुझे तो सचिन जी काफी पसंद है। मैं माँ जी के इस फैसले से सहमत हूँ। लेकिन मैं सहमत नहीं हूँ। आपके सहमत ना होने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अपनी बाहर वाली को संभालो। नहीं पायल, मेरी घर वाली हो चाहे बाहर वाली हो, जो कुछ भी हो, अब सब तुम ही हो यार। प्लीज, मुझसे गलती हो गई, माफ कर दो मुझे। पायल को किसी और के साथ देखकर अरुण को अपनी गलती का एहसास होता है और वो अब अपनी गलती भी सुधारने लगता है। संजना भी अरुण को इस तरह बदलते देखकर अब समझ जाती है कि इस घर में उसकी दाल नहीं गलने वाली है और वो अपना सामान पैक कर कर अब अपना घर छोड़कर चली जाती है और उसके बाद दोबारा कभी पलटकर अरुण की जिंदगी में नहीं आती। और इस तरह से घर वाली और बाहर वाली की रसोइयाँ अब वापस से एक हो जाती है, क्योंकि अब उस घर में कोई बाहर वाली थी ही नहीं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।